क्या रे हीरो, ये फ्लैट खरीदने आया है? डील क्लोज, फ्लैट बिक गया टाटा। वो कहावत सुनिए ना, एक अनार 100 बीमार। इस फ्लैट के साथ यही हो रहा है। आप सच में सत्या ही हो ना सर? रास्ते का भिखारी हूँ। सड़क पे बहुत धूप थी इसलिए यहाँ छाव खाने आ गया, और अब भीख देने वालों को बुला बुला के भीख मांग रहा हूँ। आप बुरा क्यों मानते हो सर? आपकी शक्ल बंदरों से कम शरीफों से ज्यादा मिलती है। मैं तो जरा कंफर्म कर रहा था। कहा ना फ्लैट बिक गया, चल निकल। कौन है बे तू? सत्या का दोस्त हूँ। इसको भी इसी वक्त टपकना था। इसके सामने सत्या होने का नाटक नहीं कर सकता। अगर इसको पता चल गया कि मैं सत्या नहीं हूँ तो लोचा हो जाएगा, डील पर पोछा लग जाएगा। आपका कोई दोस्त आया है क्या? हाँ, दोस्त आया है। लंगोटिया यार है, बचपन में मेरी लंगोटी यही पहनता था। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फूटो। ठीक है, अगली बार आओगे तो रोकड़ा वोकड़ा लेके आना। अंदर आ जावे। नाम क्या बताया? राम। जानते हो मैं कौन हूँ? सत्या का मामा। मैंने ही उसे पाला पोसा, हट्टा कट्टा मुश्तंडा बनाया। हेलो, मेरे सामने उसकी निकल जाती है सुसु सुसु। क्या भाई, ये तेरे दोस्त का घर है, मतलब तू क्या कभी भी बिन बादल बरसात यहाँ टपक पड़ेगा? चल ठीक है, यहाँ रह ले, लेकिन डिसिप्लिन से। सिर्फ 2 दिन तुझे झेलूंगा, उसके बाद 1 सेकंड भी रहा तो लात मार के निकाल दूंगा। ओए, वहाँ कहाँ जा रहा है? वो वाले कोने में पड़ा रहे। अबे सुनाई नहीं दे रहा, बहरा है क्या? आइला खुल जा सिमसिम, खुफिया कमरा। पहले पता होता तो उस दड़ियल से 10 लाख रुपए और मांग लेता। अरे सत्या ने तुझे इस कमरे के बारे में भी बता दिया। और तो जैसा है, कोई भी बात उसके पेट में नहीं रहती। वैसे तू यहाँ आया किस लिए है? कोई इंटरव्यू वगैरह है या और कोई काम? 4 लोगों का खून करने आया हूँ। देवा भाई, वो लड़की कहीं दिख नहीं रही है, भाग गई है। क्या वीरू भाई को जाके बोल सकता है वो भाग गई? नहीं। बोल ना, तू जाके ढूंढ उसे। प्लीज मुझे बचा लो। वो टैटू वाला आदमी, वो मुझे मारना चाहता है। तुम प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। ये वीरू भाई के आदमी तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? दिखता नहीं मैं एक हॉट लड़की हूँ? क्या हो? हॉट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत माचो लगा। भाई, वाओ, व्हाट अ बॉडी सर, व्हाट अ बॉडी। आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ प्लीज? या। अरे यार, एक फोटो लो ना। थैंक यू। देवा, मुझे भूख लगी है। बस उसी दिन से मेरी रातों की नींद, दिन का चैन हराम करके रख दिया है।
जब से वो मेरे पीछे पड़ा है, मेरे आसपास के रहने वाले सारे हैंडसम लड़के मुझे देखते ही नहीं। यहाँ तक कि उसने मेरे घर आके मेरे माँ बाप को धमकी दी। एनीवेज, तुमने मुझे उससे बचाया, थैंक्स। और अगर वो लोग फिर से आ गए तो? फिर आ गए तो क्या? वो पीछा करते रहेंगे, मैं ऐसे ही भागती रहूंगी। अगर अगली बार वो लोग आए तो उनसे कह देना तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन अभी तक मुझसे कोई पटा ही नहीं है। तो ये प्लान है। बॉयफ्रेंड बनोगी तो मुझसे रोज मिलना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रहे, मैं जहाँ भी जाऊंगी वो गुंडे मेरा पीछा जरूर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारा पीछा करें। एक बात बताओ, तुम करती क्या हो? मेरा सपना है एक हीरोइन बनने का। क्या कहा? कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं, वैसे भी फिल्मों में ऐसी खूबसूरत शक्ल कहाँ देखने मिलती है। 11 बज गए क्या? क्यों? अब देखना, इस काली गाड़ी में से एक काला कौवा पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरेगा। अब एक काला सांड कुछ चबाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा। भेड़ बकरियां भी उतरेंगी। भाई, आइटम के साथ एक लड़का बैठा हुआ है। उसको क्या पता उसको कौन उठाने आया है। जा उठ अकेला। चलो, ये तो इसी तरफ आ रहा है। कौन है बे तू और उसके साथ क्या कर रहा है? तू लगता क्या है बे उसका? हाँ? मैं उसका जो भी लगता हूँ, तेरा तो जीजा ही लगता हूँ साले। क्या बोला ये? बोल रहा है कि बॉयफ्रेंड है। ए, अपना टाइम खोटी मत कर। जानता है हम लोग कौन है? देवा। देवा के लोग हैं हम। प्रूफ क्या है? प्रूफ? ए, गुंडों के पास कोई राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं होता है, समझा? बोला तो मानने का। मैं नहीं मानता। चल देवा को फोन लगा, मैं उसी से बात करता हूँ। मेरे से बात किया ना तो समझने का देवा से बात कर लिया। मेरे को चाटा क्यों मारा? तुझे नहीं यार, देवा को चाटा मारा। मतलब? तूने कहा तुझसे बात की तो देवा से बात की ना। देवा समझ के मारा तो ठीक है, मेरे को मारा होता ना तो क्या यार, ये मेरे को काहे को धो रहा है? भाई आपको नहीं, देवा भाई को मारा है। सही बोला ना भाई? क्या दिमाग पाया तूने यार। चल देवा, आजा दोस्त, बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, मैं देवा नहीं हूँ। तू देवा बोल के मेरी धुलाई कर रहा है। तू डायरेक्ट देवा से बात कर ले। बोल बे, क्या हुआ? भाई, एक लौंडा खुद को उसका बॉयफ्रेंड बता रहा है। वो आपसे कुछ बात करना चाहता है भाई। उसको बोल तेरे से बात कर ली, यानी देवा से बात हो गई। ये डायलॉग जब मैंने चिपकाया था तो इसने मेरे गाल पे चिपका दिया था। भाई ये कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ज्यादा बोला तो मुझसे प्रूफ मांग रहा है। खुद ही बात कर लो। बोल देवा। क्या बोला तूने? सुनाई नहीं दिया। ज्यादा उछल मत, देवा भाई बोल रहा हूँ। अरे यार क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। देवा बोल रहा हूँ साले। गला क्यों फाड़ रहा है? तू धीरे बात नहीं कर सकता क्या? तेरे जैसा हर ऐरा गहरा कहेगा कि मैं देवा, तो कैसे पता चलेगा असली देवा कौन है? प्रूफ कर यार। लगता है भाई से भी आधार कार्ड मांग लिया है। साले कुत्ते कमीने, तू किधर है बता, अभी वहाँ आता हूँ। आज मूड नहीं है, हम कल मिलेंगे। टाइम एंड प्लेस मैं डिसाइड करूंगा। ओए सुन, हेलो साले। मैंने तुझे 2 दिन का वक्त दिया था, 1 दिन पूरा हो चुका है। कल के बाद अगर तू यहाँ दिखाई दिया तो मुझे चबा जाओगे? कोई डाउट है? अरे हाँ, वो तूने कहा था कि तू 4 लोगों को मारने आया है, किसी को टपकाया क्या? एक को अभी टपकाने जा रहा हूँ। अच्छा, कौन है वो? एक्सक्यूज मी। हाँ? ये मुझे कुछ ज्यादा ही लाइटली नहीं लेता। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? एक दोस्त यहाँ मिलने वाला है, इसलिए। दोस्त का कॉल आ गया। एक्सक्यूज मी। ओके। हेलो। ओए देवा बोल रहा हूँ, तूने यहाँ बुलाया था ना? ले मैं आ गया। देवा क्या इतना फालतू है कि मैं बुलाऊंगा और वो सच में आएगा? ओए मैं सच में यहीं से बोल रहा हूँ, पीछे मुड़ के देख, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। देख, मैं देवा का इंतजार कर रहा हूँ, तू चुपचाप जहाँ से आया वहीं चला जा। रुक साले, कहाँ जा रहा है? ओए रुक। बाहर आ साले, देवा यहाँ आ गया है। साले कहाँ छुप के बैठा है?
तू कौन है बे? बताना साले कौन है बे तू? साले बोलता क्यों नहीं? तू कौन है? बोल ना, तू कौन है? 10 महीने पहले रात 10 बजे एक बस वाइजैक टर्मिनल से हैदराबाद के लिए निकली थी। उस बस में 2 लोग थे, दीप्ति, सत्या। लेकिन भाई तू कौन है? सत्या! तुझे दर्द हो रहा है? इतने लोगों को मारने के बाद पहली बार दर्द महसूस करा है। लेकिन उस बेचारी की सोच जो उस दिन बेमौत मारी गई थी, उससे कितना दर्द हुआ होगा। बात कर। देवा, कहाँ हो तुम? वीरू भाई, ये मुझे मार डालेगा। कौन है वो? बता कौन है वो? है, पूरा शहर छान मारो, देवा को ढूंढ के लाओ। मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। उस दिन मैंने भी तेरे सामने दीप्ति को छोड़ने की भीख मांगी थी, तूने छोड़ दिया था। गलती हो गई। इतने दिनों तक लोगों को मारने में तुझे मजा आता था, अब तू अपनी मौत का जश्न खुद मनाएगा। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। खूनी बहुत शातिर है, उसने इसे मारने के लिए अपना दिमाग बहुत खर्च किया है। कितनी नाइंसाफी है, आज के लोग मर्डर करने के लिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ शहर में लोगों को बिजली नसीब ही नहीं हो रही। क्या भाई, कोई क्लू मिला कि नहीं? नो सर। एसीपी, ये क्या चल रहा है? वही चल रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। तुम्हारे आदमी को इतनी सफाई से ऊपर पहुंचा दिया कि साले ने एक सबूत भी नहीं छोड़ा। तुम पर गया है, अपने जाल में फंसाकर इसे यहाँ बांध दिया। जो भी है, प्लानिंग करने में मास्टर आदमी लगता है। लेकिन एक बात तो पक्की है। कौन सी बात? वो चाहता तो इसे आसानी से गोली या चाकू मार के खत्म कर सकता था, लेकिन इसे यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। बदले की आग भरी हुई इसमें, सर पर कफन बांध कर निकला है। अब कौन आया? आ गया हीरो। खाली हाथ आया है? चिकन चिकन नहीं लाया? पंखा काम नहीं कर रहा, इसका इलाज कर। चैन से सोना है तो जाग जाइए, आपके आसपास न जाने कितने कातिल घूम रहे हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज शहर में एक मर्डर हुआ जिसने सनसनी फैला के रख दी। लोग मर्डर की न्यूज से कम इस नौटंकी से ज्यादा डरते हैं। कत्ल किसी अरे गहरे आदमी का नहीं हुआ है, बल्कि वीरू भाई के आदमी का, देवा का। सोचने वाली बात यह है, ना चाकू का इस्तेमाल किया गया, ना गन का, बल्कि शॉक देके मारा। ऐसा झटका दिया कि वो हमेशा के लिए झटक गया। ऐसे कई कातिल आपके आसपास भी मौजूद हो सकते हैं, कहीं आपकी जान को भी उनसे खतरा ना हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चैन से जीना है तो अपनी आंखें खुली रखकर सोना, क्योंकि शातिर कातिल को ना गन ना बम की जरूरत है। आपकी जिंदगी लेने के लिए एक छोटी सी वायर ही काफी है। यह भी हो सकता है कि पंखे की हवा ही आपकी जिंदगी की हवा निकाल दे। हीरो जैसी पर्सनैलिटी वाला भी खूनी हो सकता है। हो सकता है आपकी ही बगल में हो, आपके ही सोफे पे बैठा हो, और जैसे ही आपकी नजर हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना। एक्सक्यूज मी, ये टीवी क्यों बंद कर दिया? रात को नींद नहीं आएगी। सर, मैंने जाने अनजाने में आपको न जाने क्या क्या बोल दिया। प्लीज मुझे छोटा भाई समझ के
माफ कर देना। अच्छा तो हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? आपके इस बड़े से महल में किसी भी कोने में पड़ा रहूंगा। मेरे बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। किसी को मेरे बारे में पता चला या मेरी इजाजत के बिना तुमने घर छोड़ा तो इस क्राइम स्टोरी में अगली खबर तुम्हारी आ जाएगी। प्लीज इस तरह का बम्पर ऑफर मुझे मत दीजिए, मेरा दिल बैठ जाएगा। सर मैं जरा होके आऊं। अब कहाँ जा रहे हो? सुसु प्लीज। थैंक यू सर।